अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक रिपोर्ट आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय कर रही है। अब जो एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं वो HQ-16, FM-90 और अंजा जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो शामिल है। और ये जो बेसिकली रिपोर्ट है ये ग्रेजुअली काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन अगेन इस रिपोर्ट का सोर्स क्या है? इंडियन मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में मोस्ट एम्बेरसिंग परफॉर्मेंस करने के बाद इंडियंस जो है वो अगेन भरोसा किस पे कर रहे हैं? इंडियन मीडिया के ऊपर। और इसी रिपोर्ट को बेसिकली उठा के जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सऊदी अरब भेज रहा है, पाकिस्तान पीछे से डिफेंसलेस हो जाएगा, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम बचेंगे नहीं। और कई लोग यहाँ पर डिफरेंट वेज में पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ना तालिबान के अगेंस्ट में सऊदी अरब पाकिस्तान की हेल्प को आ रहा है, ना ही ईरान के अगेंस्ट में सऊदी अरब की हेल्प को पाकिस्तान जा रहा है। तो ये एक सर्टेन एम्बिग्यूटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में पाक सऊदी डिफेंस ट्रीटी को लेकर, जिसको एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज तो इस टाइम के ऊपर साइड पे है कि इंडिया की जो पब्लिक है उसकी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्यूरेट न्यूज यानी कि सही न्यूज और फेक न्यूज के बारे में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें, क्योंकि उनके सामने पिछले 15 सालों से जो न्यूज आ रही है, जैसी न्यूज आ रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप जस्ट अंदाजा लगा के देखो कि सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं। जो कंट्री इस टाइम के ऊपर ये बिलीव नहीं कर पा रही कि उसके 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, तो उससे आप फिर एक्यूरेट खबरों की जो उम्मीद है वो कैसे कर सकते हो? ना तो इनका मीडिया कोई एक्टिव रिपोर्टिंग करेगा, ना तो इनकी पब्लिक में कोई एक्यूरेट फैक्ट है जिसको ये आके डिस्कस करेंगे। उसमें इनके डिफेंस कमेंटेटर्स भी आते हैं। इनका सोशल मीडिया पूरा जो है इस टाइम के ऊपर फेक न्यूज के ऊपर चल रहा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन हो रही थी तो इन्होंने सिर्फ अफगान तालिबान के जो अनवेरिफाइड क्लेम्स हैं उनको भी पकड़ के अपने स्टेट मीडिया के ऊपर चलाया। ये आप मानकर चलो, इनको पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो दिखेगा ये उसको यूनिवर्सल फैक्ट मानकर चलेंगे। नाउ पाकिस्तान का अपने एयर डिफेंस यूनिट्स को स्पेशली HQ-16 और FM-90 जैसे सिस्टम्स को सऊदी अरब में डिप्लॉय करना इनकी कोई सेंस ही नहीं बनती। बिकॉज सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब का अपना जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है। बिकॉज ना सिर्फ इनके पास यूएस का मेन स्टे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, बल्कि इनके पास जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया एयर डिफेंस सिस्टम है, या जिसे थैड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पर स्पेशली शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किया गया है। ऑल्दो ये सिस्टम जो है वो ईरान सैचुरेट कर पा रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट डिफेंस में या फिर शॉर्ट रेंज में फ्रेंच क्रोटेल जैसे हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। उसके बाद मैन पैड्स के तौर पर मिस्ट्रेल, इसके बाद यूएस के जो FM-92 स्टिंगर मिसाइल्स हैं, ये सब इस टाइम के ऊपर सऊदी मिलिट्री की इन्वेंट्री में मौजूद हैं। इवन AAA गन्स के तौर पे जो आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनके तौर पर सऊदी अरब के पास जो ऑर्लिकन स्काईगार्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि सेम ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान आर्मी यूज करती है, तो ये एक हाईली एडवांस सिस्टम भी सऊदी अरब के पास अवेलेबल है। इनके बाद अब क्या जरूरत बचती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एयर स्पेस को एक्सपोज करके अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको सऊदी अरब भेजे। ना तो ऑफिशियली सऊदी अरब की तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान को की गई है, और ना ही पाकिस्तान ने अपने कोई एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को ट्रांसफर किए हैं। इवन जस्ट सपोज कि अगर सऊदी अरब चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की कमांड के अंडर उनको सऊदी टेरिटरी के ऊपर डिप्लॉय भी करता है, तो आपको पता है कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो डेटा लिंक इस्तेमाल करते हैं और जो सऊदी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं या फिर यूएस के जो एयरक्राफ्ट उधर ऑपरेट कर रहे हैं, उनका जो टैक्टिकल डेटा लिंक है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो कल परसों इंसिडेंट हुआ है कि फ्रेंडली फायर के तहत ही यूएस ने अपने ही 3 F-15 एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया था, तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बिकॉज सऊदी अरब के जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो अब पाकिस्तान की जो लिंक 17 है उसके ऊपर तो ऑपरेट नहीं ना करते, वो तो लिंक 16 के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जो कि नेटो की डेटा लिंक है। तो जस्ट ये इंडियंस जो भी पब्लिश करते हैं इसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई इसकी लॉजिक नहीं होती कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और फिर ये ऐसे लोग जो कि इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के भी ऊपर देख रहे हैं, ये इन चीजों को आगे प्रोलिफरेट करते हैं। इनको आइडिया, आई डोंट नो कि आइडिया अब है नहीं है, इतना आइडिया तो होना चाहिए कि कॉमन डेटा लिंक के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। IFF सिस्टम जो है वो क्रेडिबल चाहिए होता है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा करने की जब बात है, पाकिस्तान को अटैक जब करने की बात है, तो अपनी करनी है, अपने थर्ड क्लास मोस्ट एम्बेरसिंग मीडिया की बात माननी है और कोई ना कोई एक टॉपिक ढूंढकर सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो डिफेंस ट्रीटी है उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना है। इनकी अकल इतनी इनके घुटनों में है कि इनको लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अपना जो डिफेंस ट्रीटी है उसको यूज करके किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। ये जो ट्रीटी है ये स्पेशली इनके फादरलैंड के लिए बनाया गया है, जिनका नाम रिसेंटली इन्होंने अपने आधार कार्डों पर भी छपवाया है कि ऑफिशियली इजराइल जो है वो हमारा फादर लैंड है। तो ये जो डिफेंस ट्रीटी है उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कंट्री को कंटेन करने के लिए है। इसको यूज करते हुए ना तो पाकिस्तान ईरान के ऊपर अटैक करेगा, ना ही सऊदी अरब जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। चाहे हमारे डिफरेंसेस हैं अफगानिस्तान के साथ, चाहे ईरान के डिफरेंसेस हैं सऊदी अरब के साथ, लेकिन हम आपस में मुस्लिम हैं और ये जो सर्टेन कॉमनैलिटी है इसको हम नहीं छोड़ते। ना पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट में किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही सऊदी अरब अफगानिस्तान के अगेंस्ट में किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जस्ट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि इनके प्रोपेगेंडा से बचो, और जो भी कहीं पर भी ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है उसके मुंह पर जाकर फैक्ट्स मारो और इनको इनकी औकात दिखाओ। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।